माता बहन को न दरखास्त न कोई चीज़ देने के बावजूद भी 10,000 रुपया उन्होंने सबों को खाता में भेज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मोदी जी को। मोदी जी का नाम है पर एकदम वोट मिल रहा है। उनका नाम ऐसे मुख्यमंत्री बहुत आया, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग आंख से नहीं देखा। सीता बन करके आई है, लेकिन उन सीता का महिमा वह मोदी जी का आशीर्वाद है। बीजेपी में उसमें तो कोई अति नहीं, बीजेपी होगा। हम लोग दिल्ली भी रहते हैं तो यहाँ के बीजेपी को ही वोट। मैथिली ठाकुर तो एक फोटो हुआ, मगर वोट तो हम लोग बीजेपी को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी है ना, मोदी फैक्टर है, ओनली फॉर मोदी। और नया सांसद है हम लोग का मिलेगा मैथिली ठाकुर, बहुत ही अच्छा है, संघर्षशील और नई उम्मीदवार नेता है। हम लोग बहुत खुश हैं कि 2029 तक कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस पूरा ये इंडिया से खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस में दम नहीं है। जैसे आदमी सुत उठ के एक माता पिता को प्रणाम करता है तो समझता जो हम भगवान को दर्शन कर ले, उसी प्रकार हम लोग को लिए मोदी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में हमें अभी अलीनगर जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने सेलिब्रिटी कैंडिडेट दिया है। मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रही है और उनके खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार है। तो ऐसे में हम जानने आए हैं अलीनगर की जनता क्या चाहती है। अलीनगर वैसे तो ब्राह्मण मतदार बहुत है, यहाँ पे हिंदू मतदार भी बहुत है और मुस्लिम मतदार भी बहुत है, तो सीधा लड़त होने वाली है। अभी एक गांव के मंदिर में जब हम आए तो कुछ बुजुर्ग हमारे साथ है। बुजुर्ग का मत इसलिए ज़रूरी है आपका, क्योंकि आपने बहुत सारी राजनीति देखी होती है। तो अभी फ़िलहाल जो राजनीति आप देख रहे हैं, अभी बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, तो उस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? सीधा नया कैंडिडेट देना या पुराने कैंडिडेट को ना देना? सबसे पहले तो जो देश का सेवा करता है उनके लिए हमारा भूमिका आज से नहीं है, 50 वर्ष से जा रहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जो सत्य के सामने जिनका कदम आगे है उनको हम लोग प्रयास रखते हैं कि आगे बढ़े। बैठो बच्चा, बैठो। लेकिन जो प्रयासी होते हैं उसको सफलता मिलता है। प्रयासी एक ऐसी चीज़ है जिससे सफलता मिलता है। प्रयास तो हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में मोदी जी जो कुछ भी किए हैं वो बहुत प्रिय और स्वर्ग की बात है। इसलिए हमारी जनता चाह रही है यहाँ जो माता बहन को न दरखास्त न कोई चीज़ देने के बावजूद भी 10,000 रुपया उन्होंने सबों को खाता में भेज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस मोदी जी को कि आज वो अपने देश के जनता के सामने में अपना जो उसका आत्मज्ञान है उसके अनुकूल वह रक्षा कर रहा है। इसलिए हम लोग आज से ही नहीं, बहुत दिनों से परंपरा से यहाँ के जनता उनके साथ दे रहे हैं। मैं भी उनका साथ हूँ। मैं कबीर कुटी का सदस्य अध्यक्ष हूँ और कल ही हम लोगों के सामने में आने वाला समय कबीर भवन का आयोजन होगा, सत्संग का, भंडारा का। तो उसमें हमारा योगदान काफ़ी रहता है। बच्चे या जवान या माता बहन सबों के साथ सत्संग के द्वारा उनका ज्ञान का बोझ देते हैं। अभी ये राजनीति के लिए है, मतलब बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है वो सही है? वो तो सही है। हाँ, अभी का माहौल में तो सही है। अब कल क्या होगा कहना मुश्किल है। क्या होगा, क्या है लोगों के मन में? कौन लोगों का? इस चुनाव क्षेत्र के लोगों के मन में क्या है? अब देखिए, अब कितना को हम क्या कहेंगे, लेकिन हर इंसान तो चाहता है जो मोदी जी ठीक है। हाँ, मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा। मोदी जी का नाम है पर एकदम वोट मिल रहा है। उनका नाम पर, भी वोट नहीं दे रहा है। उनके नाम पर न कोई भी नेता को हम लोग वोट नहीं देते हैं। मोदी जी जिस समय में हाथ उठा देते हैं कि चाहिए, उनके लिए हम लोग थोड़ा सा सेवा में हम लोगों का योगदान रहा। क्या बोले? राम मंदिर करके हम लोग खुश हैं। हमरा और के जगह से नीतीश
ऐसे मुख्यमंत्री बहुत आया, ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग आंख से नहीं देखा। लगभग 80 बरस उम्र, 1 साल कम है, लेकिन ये नेता दो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हमरा और के जनता गरीबों का दाहिना हाथ है। हम लोग पूरा समाज उसका जो पूरा विचार कर लिए हैं कि जो रास्ता आप चलाइएगा उसी रास्ता में हम लोग चलेंगे। या गरीब अमीर यहाँ सबका दिल एक समान में बना हुआ है, आगा जो होगा भगवान जानेगा। अभी ये जो है अलीनगर का, किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? कौन सा मुद्दा है जो लोगों की मांग है कि ये होना चाहिए? अलीनगर का सीतानगर भी होना चाहिए, ऐसी मांग है? हाँ, हाँ, क्या ये तो एक विकास है जो अली नगर में, सीतानगर यदि हो जाए तो और अच्छा बात है। क्या सीतानगर होगा? हम श्री राम के सेवक हैं और संत हैं, इसलिए सीताराम का जो है वह उनका ही जपन करता है। हमारा मैथिला जो है वह सबसे प्रिय देश है, सबसे सुंदर स्वर्ग, इसलिए सीता बन करके आई है। लेकिन उन सीता का महिमा वह मोदी जी का आशीर्वाद है जो उनका भाग्य का कुछ उज्जवल हो रहा है। क्या सीतानगर होना चाहिए? हाँ, हम लोग को पूरा विचार है अलीनगर प्रखंड बदल जाएगा और आपका सीतानगर प्रखंड बनेगा। ये हम लोग को पूरा जोर है। हम लोग को गांव में कॉलेज नहीं था, कॉलेज का मंजूर कराने के लिए मोदी सरकार का आदमी कल में आया, बहुत तरह के काम हम लोग को सुविधा दिया है, इसीलिए हम लोग सब जनता उसका साथ है। अभी ये पीछे गांव वाले भी है, उनसे भी जरा हम बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील है। यही के हो? मैं सुपौल से हूँ, उसराय सुपौल हमारा गांव है। मैं जॉब करता हूँ, होटल इंडस्ट्री से कर रहा हूँ, होटल इंडस्ट्री में कर रहा हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि हमारा जो जितना हम लोग बाहर जाते हैं इधर उधर, अगर हमको जॉब बिहार में मिल जाए तो हम बिहार में करेंगे, हम कहीं और क्यों जाएं। हमारा वही मांग है, और हमारा जो भी भाई बंधु लोग हैं उसका भी यही मांग है कि हमारे गांव में और हमारे सब कुछ जो भी हो, कोई फैक्ट्री खोल अभी दे। जो बीजेपी ने आपको प्रत्याशी दी है मैथिली ठाकुर, वो खुद मुंबई में रहती है। वो मुंबई में रहता है, उनको तो गवर्नमेंट सब कुछ देता है, लेकिन हम लोग तो जॉब करने वाला है, हम लोग को कौन देगा? हम लोग को तो खुद काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ करना होता है। कुछ नया कैंडिडेट देने की वजह से कुछ बदलाव आएगा? नया कैंडिडेट जो होगा अब तो वही बोलेगा कि हम क्या करेंगे, लेकिन मांग वही है कि हम लोग जहाँ जहाँ हमारा गांव का जो भी लड़का लोग है, युवा लोग बाहर जाता है, उनसे ये मांगा कि हमारा गांव में या हमारा शहर में फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री लाइन डलवा दे, जो हमारा हम लोग कहीं ना जाए, हम लोग इधर ही जॉब कर लेंगे, इतना दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग काम करते हैं? जी इधर ही? सर, इधर भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। अच्छा, तो इसी गांव के हैं? जी सर। क्या माहौल लग रहा है आप अभी देख रहे हैं छठ पूजा के बाद? माहौल तो ठीक ही है, बीजेपी है सर। आप आइए जरा इधर। बीजेपी में उसमें तो कोई अति नहीं है, बीजेपी होगा। हम लोग दिल्ली भी रहते हैं तो यहाँ के बीजेपी को ही वोट। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें लोग बोल रहे थे, ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि नहीं वो नई कैंडिडेट है, वो हमें फिर से अगर जीत के आएगी तो मिलेगी नहीं। तो मतलब जो बीजेपी सपोर्टर है उनमें ही कुछ देखिए, मैथिली ठाकुर तो एक फोटो हुआ, मगर वोट तो हम लोग बीजेपी को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। मोदी जी ठीक है सर, हम लोग के लिए प्रधानमंत्री अच्छा है, ठीक। मतलब प्रत्याशी कौन है फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, मोदी फैक्टर है, ओनली फॉर मोदी, पूरे दरभंगा में। पूरा दरभंगा में। और इस बार जो है मैथिली ठाकुर जो है अपार बहुमत से जो है विजय प्राप्ति होगा। कम से कम जो है 1 लाख वोट से उसका विजय प्राप्ति होगा मैथिली ठाकुर का। यहाँ से माने अलीनगर विधानसभा से आपको मैथिली ठाकुर का अच्छा वर्चस्व है और 100% कैंडिडेट भी अच्छा है, राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं है। और बाकी जो लल्लू पंजू इधर उधर से जो आता रहता है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और बहुत सारे मुकदमा है, काम कुछ करता नहीं है, आ खाली जो है ना फालतू, खाली ये वो पन्ना चिन्ना 9-17 करेगा, बाकी सब फालतू है। ओनली मोदी के नाम पर वोट जा रहा है और कैंडिडेट भी अच्छा है और नया सांसद है हम लोग का मिलेगा मैथिली ठाकुर, बहुत ही अच्छा है, संघर्षशील और नई उम्मीदवार नेता है। हम लोग बहुत खुश हैं।
अभी लालू मतलब नीति ये इसने तो बोला है तेजस्वी ने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर नौकरी देंगे। नहीं, वो सब बकवास है, हाँ। वो सब फालतू है। कैसे? वो बोलते वो सब फालतू है, कहाँ से लगेगा उतना पैसा? अरे जितना राज्य सरकार का बजट होगा उसी के मुताबिक ना बात कीजिएगा। सरकार का बजट उतना है ही नहीं है, वो अपना बाबूजी का घर से पैसा देगा। लगता है फिर वो जितना भी जो भी आदमी खेती बाड़ी जो करके किसी तरह से गुजारा कर रहा है वो भी जमीन हथिया लेगा। लालू का बेटा तेजस्वी यादव वो चाह रहा है कि वो भी जो जमीन बचा हुआ है ना जनता का वो भी उस ले, वही उसका स्कीमें है। वो सब फालतू है। अभी आरजेडी का मतलब फालतू। अभी इस राज्य में जो शराबबंदी जो है उसका कुछ फैक्टर है, लाइक शराबबंदी। देखिए शराबबंदी जो है खास करके पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन कुछ धरातल पर लागू नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग का मोदी फैक्टर है और बीजेपी बहुत अच्छा बहुमत से उन्हीं के नाम पर ज़्यादातर वोट जाता है। इधर एक आपके और गांव वाले उनसे भी जरा बात करते हैं। ये बहुत देर से बात करना चाह रहे पर सामने नहीं आ रहे थे। बताइए क्या माहौल है इधर? माहौल एनडीए बस। हाँ, सीधा बीजेपी। बीजेपी है बस बीजेपी। मतलब कैंडिडेट की वजह से या पार्टी की वजह से? कैंडिडेट हो या पार्टी दोनों वजह है, हम लोग का वजह ही है। बट इस चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है, तो वो फैक्टर मैटर नहीं करेगा यहाँ? कोई फैक्टर नहीं। कैसे? पिछले बार कैसे हुआ था? मुस्लिम भी ज़्यादा है तो हिंदू भी ज़्यादा है, हाँ बीजेपी बराबरी में। सपोर्टर भी ज़्यादा है। बट हिंदू के वोट जो है डिवाइड हो रहे हैं। नहीं हो पाया। जन स्वराज भी है, ये सब कैंडिडेट का कोई अथी नहीं है। जन स्वराज को कुछ नहीं वोट मिलेंगे। और मैथिली ठाकुर पर जो है अभी बीजेपी के ही कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि पैराशूट एंट्री हुई है। वो सब फालतू था, फिर सब साथ है, सब साथ लेके चल रहा है। साथ में चल रहे था बस। तो तुम बताओ, अभी तुमने कहा कि तुम मुंबई में रहते हो जी, बिहार में आने के बाद क्या बदलाव लगता है कि जो महाराष्ट्र में है वो यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता बिहार को। मतलब वो बहुत हाई लेवल का सिटी है और बिहार तो पूरा मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं है यहाँ। मतलब ना जॉब है, सिर्फ यहाँ मतलब जो स्टूडेंट लोग रहते हैं वो लोग, वो भी जो देहात में रहते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। उनको जाके दरभंगा या मधुबनी या मतलब सिटी में जाके उसको पढ़ाई करना पड़ता है। गांव में ना अच्छे से क्लासेस मिलता है, ना उसको कॉलेज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है फैसिलिटीज़। अभी आपके यहाँ पे जो शराबबंदी है, क्या हासिल किया है सरकार ने शराबबंदी करके? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पीने वाला है तो हर घर में मिल रही है। हाँ, वो तो हर जगह जाके ब्लैक से पी ले रहा है, क्योंकि जहाँ 200 रुपये मिल रहा है वहाँ वो 400 में जाके जरूर करप्शन बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ ही रहा है। पुलिस वालों को भी पैसा देना पड़ रहा है। पुलिस वाले को हर जगह से उन लोगों को पैसा मिल ही रहा है और पीने वाले पी ही रहा है। बंद नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए सरकार ने बंद किया हुआ है। जो युवा है मतलब उनका क्या कहना है, क्योंकि हर प्रगत शहर में तो ऐसी चीज़ें बंद नहीं होती है, यहाँ का युवा क्या कहता है? यहाँ का बाकी जितना भी योजना है ना, सारा योजना कारगर है। शराबबंदी सरकार का ये जनता के ऊपर में थोपा गया है, ये नीति गलत है। बाकी योजना जितना भी सरकार जो चला रही है, गरीब कल्याण योजना से लेकर और बाकी जितना भी योजना है, सारे योजना कामयाब है। हम जनता के हर ये चीज़ से खुश है, लेकिन एक चीज़ से खुश नहीं है, जो शराबबंदी को लेकर ये चीज़ से थोड़ा नाराज़गी है। बाकी जो भी है मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। सेंट्रल में मोदी जी अच्छे हैं और यहाँ पर स्टेट लेवल में भी मिला जुला के ठीक ही रहेंगे। अब लगता है कि आने वाला समय में बीजेपी यही उम्मीद रहेगा जो अपना बहुमत से सरकार बनाए और जितना भी पुरानका पार्टी का है वो सबको हटाओ और नया में लाओ। हम यही मांग कर रहे हैं कि नया में लाओ। नया जो है जेन जी जो नेपाल में जो है खास करके जेन जी जो आंदोलन हुआ, अब ये सोच रहे हैं जो करप्शन जितना भी है पुराना नेता को सारा को हटाकर नया से नया सिरा से नया बिहार बनाओ। और जो पलायन और बेरोजगारी वो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये चीज़ पर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस पर मंथन करने के बावजूद जो राजनीतिक पार्टी जो सही फैसला करेगा उस पर, क्योंकि विपक्ष में हम नेता नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में वो दम नहीं रहा। कांग्रेस पूरा दुनिया से नहीं पूरा भारत से खत्म हो रहा है। और गांधी जी का सपना था कि 2029 तक
कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस पूरा ये इंडिया से खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस में दम नहीं है, विपक्ष में ना लीडर है, ना नेता है, ना नीति है, ना निर्देशक है, ना बोलने का एक्टिविटी है, बोलता है कुछ समझता है कुछ। ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी कैंडिडेट भी अच्छा है और उसका भाव भी अच्छा है और हिंदुत्व के पिच पर उसका लड़ाई भी अच्छा है और हर तरह से माहौल अच्छा है। ये दोस्त तुम्हारा क्या नाम है? आ जाओ, शर्मा मत। हमसे क्या पूछे? क्या नाम है तुम्हारा? विनीत कुमार देव। इसी गांव के हो? जी, मैं पादे का हूँ। वो क्या कह रहे थे, सहमत हो? वो जो कह रहे थे ना, हाँ। वो चीज़ हम बहुत सहमत है। कारण है, हाँ। जैसे आदमी सुत उठ के एक माता पिता को प्रणाम करता है तो समझता जो हम भगवान को दर्शन कर ले, उसी प्रकार हम लोग को लिए मोदी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए तालियां बजी है। एंड में ताली बजने वाली जो रिएक्शन थी हमको मिली है। और ये अलीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ग्राउंड रिपोर्ट था। पहले हमने कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की। कैंडिडेट को उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मोदी को वोट डालने वाले हैं। उनका तो ये भी कहना है कि जेडीयू को भी बीजेपी की वजह से वोट मिलने वाले हैं। तो अपनी भी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।